हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं लूसेंट क्लासेस रडिया। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सभी साथियों का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का मैथ का दूसरा चैप्टर बहुपद, जिसका इंग्लिश नाम है पॉलिनोमियल, इसी का हम लोग लेक्चर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 हो चुका है, जिसमें हम लोग इसी चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखे थे। आज हम लोग उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 2 को। लेकिन उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल में नया हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 2 को। देखिए, लेक्चर 2 में लेक्चर 1 में ना हम लोग जैसे चर, अचर और पद के बारे में पढ़े थे और पद का गुणांक पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पद का घात, मतलब किसी भी पद का क्या घात होता है या घात कैसे निकालते हैं या क्या होता है घात, उसी को सीखेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए पद का घात क्या होता है। किसी भी पद में जो चर होता है, चर का घात ही उस पूरे पद का घात कहलाता है। हम क्या कह दिए कि किसी भी पद में जो चर होता है, उस चर का घात जो भी होगा उस पूरे पद का घात कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम बोलते हैं 2x स्क्वायर, ये जो पद है, इस पद में देखिए हम क्या बोलेंगे, इसमें चर क्या है, x का घात कितना है 2। इसका मतलब इस पूरे पद का जो घात है वो कितना है 2। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे हम क्या 2 पे पावर 3 x पे पावर 4। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चर क्या है x, इस पे पावर क्या है 4। यहाँ 2 पे पावर भी 3 है, लेकिन देखेंगे किसका, चर का घात। चर का घात कितना है 4। इसका मतलब इस पूरे पद का जो घात होगा वो कितना होगा 4 होगा। मतलब चर का जो भी घात होगा वही उस पद का घात होगा। ऐसे और देखिए 3 पे पावर 4 और x ऐसे दिया हुआ। इसमें देखो, इसमें चर क्या है x, अचर का नहीं देखना, चर क्या है x का घात कितना है 1। इसका मतलब इसका इस पूरे पद का घात कितना होगा 1। बात समझ रहे हो ना। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, देखिए 5। अब 5 की बात करें, देखो 5 का घात कितना होगा, ये भी एक पद है, हम बता चुके हैं। संख्या जितना भी होता है वो पद के अंदर में आता है, इसलिए भी पद है। तो इसका घात कितना होगा, तो इसका घात क्या होगा, तो इसमें भी मौजूद चर को देखेंगे। अच्छा बताओ, इसमें चर है, ये जो है 5, ये तो अचर है, चर तो नहीं दिख रहा। लेकिन चर नहीं है तो घात कहाँ से होगा, इसका मतलब इसका घात कितना होगा 0। मतलब घात नहीं होगा तो कितना हो जाएगा 0। बात समझ रहे हो ना। तो हम समझ में ये आ गया कि किसी भी पद का घात क्या होता है, उसमें मौजूद जो चर होता है, चर का घात ही उस पद का घात कहलाता है। बात समझ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कीजिए। तो अब देखते हैं, देखिए अब हम लोग सीखते हैं बहुपद क्या होता है। ये जो बहुपद है, आप बहुपद को डिफाइन करेंगे। हम आपको बताए थे कि इसके कुछ बेसिक चीज़ों को देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे बहुपद का। बस आप तो चलिए देखते हैं बहुपद क्या होता है। ध्यान से देखिए, देखिए बहुपद क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। देखिए 2 या 2 से अधिक पदों का ऐसा समूह जिसके पदों का घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक, 2 पद या 2 से अधिक पदों का ऐसा समूह जिसके पदों का घात पूर्ण संख्या हो, उसको बहुपद कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जिसमें 2 पद है या 2 से अधिक पद है, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत सारा पद है। अगर ऐसा है और पदों का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या है, तब क्या होगा वो बहुपद। देखिए जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं क्या, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। अब देखिए ध्यान से, इसमें देखो बहुपद में क्या पद है, 1, 2, 3, तो 2 या 2 से अधिक पद है। ठीक है, देखिए प्लस या माइनस जो होता है ना, प्लस या माइनस, बहुपद में पद को कौन अलग करता है, प्लस या माइनस। तो प्लस आ गया बीच में, तो कै गो पद है, 1, 2, 3 गो पद है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 पद है, इसका मतलब 2 या 2 से अधिक पदों का समूह है यहाँ। ठीक है, पदों का समूह होना चाहिए और पदों का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसका घात देखो क्या है, इस पद का घात कितना है बताएं तुरंत, कुछ देर पहले। इसका घात कितना है 2। अच्छा, इसका घात है 1। चर का घात देखो, इसका घात क्या है 0। तो हम क्या देख रहे हैं, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात 0 है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो 0 हुआ, 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये सब जो है ना पूर्ण संख्या के अंदर में आता है। जो पूर्ण संख्या हम लोग पढ़े थे, पूर्ण संख्या के अंदर में आता है। अर्थात पदों का समूह भी है और पदों का घात क्या है, पूर्ण संख्या, इसीलिए क्या होगा बहुपद। आपको पूर्ण संख्या में दिक्कत हो तो सुनो, पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, ये क्या है पूर्ण संख्या है। तो हम क्या बोले, पदों का ऐसा समूह जिसके पदों का घात पूर्ण संख्या, उसको बहुपद बोलते हैं। तो पदों का समूह है
और पदों का घात क्या है? पूर्ण संख्या। मतलब 0 भी पूर्ण में आता है, 1 भी पूर्ण में आता है, मान 2 भी पूर्ण में आता है। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है ये पदों का समूह, ये पदों का समूह भी है, घात पूर्ण संख्या, इसीलिए ये क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद। दूसरा देखिए 2x² प्लस 7x⁻⁻1 प्लस 2। ध्यान से देखो। अच्छा यहाँ बताओ, पदों का समूह है, एक पद, दो पद, तीन पद है ना, मतलब पदों का समूह है, दो या दो से अधिक पदों का समूह है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? इसका घात देखो कितना है, इसका घात हो गया 2, इसका घात कितना है देखो तो -1, और इसका घात देखो कितना है 0। अच्छा देखो, पदों का समूह है कि क्या इसका घात 0, इसका घात -1 ये इसका घात 2, क्या ये तीनों पूर्ण संख्या में आता है? देखिए 0 तो आता है, देख लो, -1 देखो इसमें आ रहा, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है। अच्छा ये देखो तो ये पूर्ण संख्या है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पदों का समूह है, लेकिन इसमें से एक घात क्या हो गया? पूर्ण संख्या के अंदर में नहीं आता, ये पूर्ण संख्या, इसका घात नहीं है। और पदों बहुपद वही होता है जिसके पदों का घात पूर्ण संख्या हो, इसका पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बात समझ रहे ना? बहुपद वही होता है पदों का ऐसा समूह जिसके पदों का घात पूर्ण संख्या हो। और देखो जैसे √2x + 7x + 5, इसका घात देखो कितना है, इसमें बोलेंगे 1, इसका घात देखो कितना है 1, इसका घात कितना है 0। इसका मतलब देखो पदों का समूह भी है और पदों का घात क्या है? पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये क्या है? एक बहुपद है। और देखो √x + 1 +x + 5, इसका घात देखो कितना है? देखो चर पे रूट है, चर पे रूट है ना, तो अगर रूट को हम घात में बदलेंगे घातांक के रूप में, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 1/2। अगर किसी पे रूट से रहा है ना, तो उसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट से रहा था, इसका मतलब इसका घात कितना है? 1/2। और इसका घात हो गया 1, इसका घात कितना हो गया? 0। तो हम क्या दे रहे हैं? पदों का समूह है, पदों का समूह है, लेकिन ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद वही होता है जिसके पदों का समूह होना चाहिए और पदों का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पदों का समूह है और घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, वरना बहुपद नहीं होगा। बात हमें उम्मीद है कि आप अच्छा से समझ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए हम क्या देख रहे हैं। देखिए बहुपद को आप अच्छे से समझ गए हैं, अब आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ अगर हम बात करें तो 2x + 1, ये क्या है? बहुपद है। 2x² + 7x + 1, ये भी क्या है? बहुपद है। 7x³ 4x² + 3x + 1, ये भी क्या है? बहुपद है। और अगर हम बात करें 2x + 4x बराबर हो गया 6x, ये भी क्या है? बहुपद है। बात समझ रहे हो ना? तो ये सब हम जो क्या देख रहे हैं? बहुपद। लेकिन ध्यान से देखेंगे हम क्या बोलेंगे कि इस बहुपद में बताओ तो कितना पद है? एक पद। इसमें कितना पद है? 2 पद। इसमें कई पद हैं? 3 पद। इसमें कितना पद है? 4 पद। बात समझ रहे हैं ना? तो हम क्या देख रहे हैं कि बहुपद में अलग अलग पद है। इसका मतलब ये हुआ बहुपद में ना पद के अनुसार बहुपद कई प्रकार के होते हैं। बात समझ रहे हो ना? और एक चीज और देखो, तो इसमें देखिए जो बहुपद है, इस बहुपद का घात कितना है? 1। इस बहुपद का घात कितना है? 2। इस बहुपद का घात कितना है? 3। तो हम क्या देख रहे हैं? एक बार ये देख रहे हैं कि बहुपद में अलग अलग पद है, एक बार क्या देख रहे हैं? बहुपद का घात अलग अलग है। इसका मतलब ना बहुपद को ना बांट सकते हैं हम लोग, बहुपद को बांटा जा सकता है। तो बहुपद को दो तरह से बांट सकते हैं। नंबर 1 पद के अनुसार, पद के आधार पर, ठीक है। नंबर 2 घात के आधार पर, घात के आधार पर। बात समझ रहे हो ना? अगर हम बात करें पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। एक पद रहता है तो एक पदी बोलते हैं, 2 पद रहता है तो द्विपदी बोलते हैं, 3 पद रहता है तो त्रिपदी बोलते हैं, 4 पद रहता है चतुर्थपदी बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर हम बात करें घात के आधार पर, अगर एक घात रहता है तो उसको बोलते हैं रेखिक बहुपद, 2 घात रहता है तो द्विघात बहुपद, 3 घात रहता है तो त्रिघात बहुपद, 4 रहता है तो चतुर्थघात बहुपद। इस तरीके से बहुपद को दो तरह से बांट सकते हैं, एक घात के आधार पर, एक पद के आधार पर। बात समझ रहे हैं? तो एक्चुअल में हम लोगों का एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। तो घात के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं, जिसका घात 1 होता है उसको क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। कौन बहुपद? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, ठीक है। रेखिक बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो? 1। जैसे देखो 2x + 1, 2x + 1, इसका घात देखो क्या है? 1। इसका घात कितना है? 0। मैक्सिमम घात कितना हो गया? 1। इसका मतलब ये क्या है? रेखिक बहुपद। 2x ऐसे है, तो 2x अगर ये बहुपद है तो इसका घात देखो क्या है? 1। तो मैक्सिमम घात 1 है, उसके बाद पद ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? अधिकतम घात 1 ही है ना, इसका मतलब ये भी क्या है? रेखिक बहुपद। अगर बोले 2x + 3x + 4, तो बताओ इसका घात है 1, इसका घात है 1 और इसका घात क्या है? 0। तो मैक्सिमम घात देखो तो क्या है?
1 है, इसका मतलब ये भी क्या है, रेखिक बहुपद। बात समझ रहे हैं ना। तो ये सब हो गया रेखिक बहुपद, क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया रेखिक बहुपद। और रेखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना, देखो ध्यान से इसको छाप के चलना भाई। रेखिक बहुपद का मानक रूप ax प्लस b होता है, ax प्लस b होता है। बात समझ रहे हो ना। जहाँ a एंड b वास्तविक संख्या है। कौन संख्या है, वास्तविक संख्या है। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखना है, ax प्लस b, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस b, जहाँ a और b वास्तविक संख्या है और a बराबर 0 नहीं हो सकता। अगर a बराबर 0 हो गया तो फिर ये इसका रूल का अप्लाई नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना। तो बात समझ में आ गई, ये हमारे रेखिक बहुपद। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद का। इसको इंग्लिश में अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, जिस बहुपद का अधिकतम घात, पदों का अधिकतम घात कितना 2 हो, उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। देखो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, ये जो बहुपद है, इस बहुपद में देखो इसका घात कितना है 2, इसका घात कितना है 1, इसका घात कितना है 0। तो इसमें पदों का जो अधिकतम घात है वो कितना है 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विघात। दूसरा देखो ये हुआ 7x स्क्वायर प्लस 4x। अच्छा बताओ इसका घात कितना है 2, इसका घात कितना है 1। तो अधिकतम घात कितना हो गया, अधिकतम घात कितना हो गया, तो हम बोलेंगे 2। इसका मतलब ये भी क्या है, द्विघात बहुपद। बात समझ रहे ना। और द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, मानक रूप जो होता है, मानक रूप इसका द्विघात बहुपद का क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको याद रखिएगा भाई साहब, क्या बोले हम, इसको याद रखना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहाँ a एंड b एंड c वास्तविक संख्या है। कौन संख्या है, वास्तविक संख्या है। और a नॉट इक्वल टू 0, a कहीं पर भी 0 नहीं होगा। तो ये हो गया द्विघात। ऐसे ही त्रिघात है, ऐसे ही चतुर्थक घात है। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम बहुपद को भी समझ गए और बहुपद के जो प्रकार हैं घात के अनुसार वो भी समझ गए, और पद के आधार पर जो होता है वो भी समझ गए। एक पद रहेगा, एक पदी, दो पद रहेगा, द्विपदी, तीन रहेगा, त्रिपदी। बात समझ रहे हैं ना। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन को लेकर। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है पहचानना और उसका घात लिखें। हमको क्या करना है, नीचे में कुछ दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम इनको क्या करेंगे, इनको पहचानेंगे कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, और जो बहुपद है तो वो कौन सा बहुपद है। देखिए एक द्विघात एक त्रिघात है, उसका घात लिखना है। बात समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले ये बताइए, क्या ये पहला नंबर में क्या ये बहुपद है। तो हम क्या बोले, बहुपद क्या है, पदों का ऐसा समूह जिसके पदों का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसका घात देखो तो कितना है 2, इसका घात देखो तो कितना है 1, इसका घात देखो तो कितना 0। तो क्या पदों का समूह भी है और सबका घात क्या है, पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये बहुपद है, बहुपद है। घात कितना है, घात कितना है, मैक्सिमम घात देखो कितना है 2। इसीलिए कौन सा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद। बात समझ रहे ना। बहुपद पहचान भी लिए, घात भी लिख दिया और नाम भी लिख दिया कौन बहुपद है। यहाँ देखो इसका घात कितना है, हम क्या बोले थे, जिसमें रूट आ जाए इसका 1/2 होता है, इसका 1 होगा और इसका 0 होगा। तो क्या पदों का समूह है, क्या सारा जो घात है क्या पूर्ण संख्या है, बोलेंगे ये वाला पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। बात समझ रहे हो। ऐसे इसको देखो तो इसका घात देखो कितना है, इसका घात हो गया 1, इसका घात हो गया 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि पदों का समूह भी है और घात मैक्सिमम 1 है, ये भी पूर्ण संख्या और ये भी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये भी क्या है, बहुपद है। तो बहुपद है तो घात बताओ कितना होगा, तो मैक्सिमम घात कितना है 1, मैक्सिमम घात कितना है 1, इसीलिए ये क्या होगा, रेखिक बहुपद। कौन बहुपद, रेखिक बहुपद, राइट। तो पहचानना सीख गए। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।